बच्चों आज हम बात करेंगे NCERT मैथ क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। इस चैप्टर पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन समझा दिया है, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर किस प्रकार चेक करते हैं, ये सारी बातें पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। आज बात करेंगे कि किसी दिए हुए पॉइंट पर हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी किस तरह से डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आज हम आपको ये बात बता देते हैं कि कंटिन्यूटी पर लगभग 4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। मैं आपको कंटिन्यूटी पर आधारित प्रश्नों को प्रकार के रूप में डिवाइड करके समझाऊंगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1। टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट व्हेन द फंक्शन हैज सेम डेफिनेशन ऑन बोथ साइड ऑफ गिवन पॉइंट। अगर कोई फलन इस प्रकार दिया हो कि जिस बिंदु पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमें x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आप देखो इसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन की डिफिनीशन क्या है, सेम है। x बराबर 0 पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में जो भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर फंक्शन की डिफिनीशन mod x अपॉन x ही है, लेकिन केवल x बराबर 0 पर fx क्या है, 0 है। अन्यथा x की कोई भी वैल्यू ले ली जाए fx हमेशा क्या रहेगा, mod x अपॉन x रहेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, fx x बराबर 0 को छोड़ दिया जाए तो बाकी x का मान आप कुछ भी ले लीजिए, fx mod x अपॉन x ही रहेगा। लेकिन x बराबर 0 लोगे तो fx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं इस फंक्शन की x बराबर 0 पर। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमने बताया था कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बात बताई थी कि अगर हम किसी भी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर, ठीक है, राइट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर और fx का जो मान है x बराबर 0 पर, वो तीनों अगर बराबर आ जाए तो मैं कहूँगा x बराबर 0 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू इक्वल नहीं आती है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो आइए चेक कर लेते हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 निकालेंगे। तो बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का जो तरीका है वो ये होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, बच्चों 0 माइनस का क्या मतलब है, 0 माइनस का मतलब है कि x का मान 0 से छोटा है। तो कुल मिलाकर x का मान 0 तो नहीं है ना, x का मान 0 से छोटा है। तो जब x का मान 0 से छोटा है तो fx क्या होगा, mod x अपॉन x। अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो जब x 0 की ओर जाएगा तो h किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखेंगे, 0 माइनस h, अपॉन x की जगह पर भी 0 माइनस h। तो इस प्रकार बच्चों इसकी वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h मतलब माइनस h, मॉड के अंदर बाहर आएगा पॉजिटिव में और अपॉन में माइनस h। तो बच्चों h से h कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट अपने को -1 मिलेगा। तो x बराबर 0 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई इस फंक्शन की वो कितनी आई, -1 आई। अब बच्चों हम राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का क्या मतलब है, x का मान 0 से बड़ा है
और जब x का मान 0 से बड़ा है तो fx mod x अपॉन x है, mod x अपॉन x। यही है टाइप 1। आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो, फंक्शन आपको हर बार सेम डिफिनीशन में मिलेगा, mod x अपॉन x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। जब x 0 की ओर जाएगा तब h भी 0 की ओर जाएगा। ठीक है, और जहां पर x है वहां क्या रखेंगे, 0 प्लस h, 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर भी h और बटे में भी h, h से h कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 1। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि इस फंक्शन की जो राइट हैंड लिमिट है x बराबर 0 पर वो कितनी है, 1 है। अब अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें x बराबर 0 पर तो वो कितनी है, 0। आप देखो फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0 पर, मतलब x बराबर 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू f0, इज नॉट इक्वल टू f0, मतलब x बराबर 0 पर fx की वैल्यू। तो इस प्रकार हम कहेंगे हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्या कहा, इसलिए जो फंक्शन है वो x बराबर 0 पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। क्योंकि कंटिन्यूटी का सिर्फ एक ही तरीका है, जब ये तीनों वैल्यूज बराबर आएंगी, सेम आएंगी, तभी आप फंक्शन कंटिन्यूअस कह सकते हो, अन्यथा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं हम टाइप नंबर 2 पर, कंटिन्यूटी पर आधारित टाइप 2 प्रश्न में। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका टाइप 2। टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट व्हेन द फंक्शन हैज डिफरेंट डिफिनीशन। देखो टाइप 1 में क्या था, सेम डिफिनीशन थी, टाइप 1 में क्या था, सेम डिफिनीशन थी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन ले रहे थे और राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन ले रहे थे दोनों सेम था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा, डिफरेंट डिफिनीशन। डिफरेंट डिफिनीशन मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कुछ और होगा और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए जाओगे तो फंक्शन कुछ और होगा। ठीक है, ऑन बोथ साइड ऑफ गिवन पॉइंट। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, मतलब फंक्शन जो है वो 2 माइनस एक्स की तरह से व्यवहार कर रहा है जब x का मान 2 से छोटा है, और फंक्शन 2 प्लस एक्स की तरह व्यवहार कर रहा है जब x का मान 2 है या फिर 2 से बड़ा है। ठीक है, अगर x का मान 2 है, x बराबर 2 है, तो बच्चों fx किस तरह व्यवहार कर रहा है, 2 प्लस एक्स की तरह। ठीक है, इस तरह। और जब x का मान 2 से छोटा है तो fx किस तरह व्यवहार कर रहा है, 2 माइनस एक्स की तरह, और x का मान 2 से बड़ा है तब भी fx किस तरह है, 2 प्लस एक्स। अब x बराबर 2 पर ऐसे फंक्शन की अगर कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो बच्चों सॉल्यूशन एक ही तरह से निकलेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 इज रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx। x टेंड्स टू 2 माइनस x 2 की ओर जा रहा है, किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, और x का मान 2 से क्या होगा, छोटा होगा, तो fx क्या होगा, जब x का मान 2 से छोटा है, देखो माइनस क्या बता रहा है, 2 से छोटा है। ठीक है, तो x का मान 2 से छोटा है तो fx कितना है, 2 माइनस एक्स है। कितना है, 2 माइनस एक्स। अब देखो जब x का मान 2 की ओर जाएगा तो h का मान किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। ठीक है बच्चों, और जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे, 2 माइनस एच, तो 2 माइनस और x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 माइनस एच। ठीक है, देखो 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर 2 माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस h,
और h की वैल्यू क्या है भाई, h की वैल्यू 0 है, 2 में से 2 गया, कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा, x बराबर 2 पर fx की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी है, 0 है। आइए बच्चों हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। बच्चों x 2 की ओर जा रहा है, किधर से, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से जब x 2 की ओर आएगा तो बड़ी वैल्यूज का आहरण करते हुए आएगा, मतलब x का मान क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। और जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा, x का मान 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन 2 प्लस एक्स होगा, 2 प्लस एक्स जैसे व्यवहार कर रहा है। ठीक है। अब बच्चों जब x 2 की ओर आएगा जैसे जैसे, वैसे वैसे h किधर जाएगा बच्चों, 0 की ओर जाएगा। और 2 प्लस एक्स, तो x की जगह पर क्या रखोगे, 2 प्लस एच, तो x की जगह पर हम रख देंगे 2 प्लस एच। ठीक है। और अब देखो बच्चों h की वैल्यू क्या है, 0 है, रख दो, तो 2 प्लस एच की वैल्यू 0, तो कितना आ गया, 2 2 4। अब देखो बच्चों राइट हैंड लिमिट जो आई x बराबर 2 पर वो कितनी आ गई, 4। बच्चों अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, दोनों इक्वल नहीं आई। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, हेंस fx is discontinuous at x is equal to 2। तो इस तरह से जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन था कंटिन्यूटी पर वो भी आपने देखा। अब हम बात करेंगे टाइप 3, तीसरे टाइप क्वेश्चन की जो कंटिन्यूटी पर बेस्ड होगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए टाइप 3, ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट अंडर गिवन कंडीशन। हमें क्या होगा कि जो क्वेश्चन दिया होगा, आप जैसा कि देख सकते हैं इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है x² - 9 अपॉन x - 3। मतलब क्या है, अगर fx का मान 3 नहीं है, यदि x का मान 3 के बराबर नहीं है, यदि x का मान 3 के बराबर नहीं है तो fx इस तरह व्यवहार कर रहा है। और यदि x का मान 3 है तो fx जो है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कोई क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपको इस कांस्टेंट वैल्यू की मान निकालना है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट k है इसका मान ज्ञात करना है। देखो ऑन फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, मतलब जो भी कांस्टेंट है, लेमडा है, k है, फाई, साई, काई, a b c, कुछ भी है ना, कोई भी कांस्टेंट है बच्चों, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हमें क्या दिया होगा, एक कंडीशन दी गई होगी। तो वो कंडीशन इस क्वेश्चन में क्या दी गई है बच्चों, कंटीन्यूअस है। x बराबर 3 पर ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब k की वैल्यू आपको तब बतानी है जब फंक्शन क्या हो, x बराबर 3 पर कंटीन्यूअस हो। तो अब देखो ये कंडीशन दे गई ना कि x बराबर 3 पर जो fx है वो क्या है, कंटीन्यूअस है। तो आइए निकालते हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर देखो fx जो है वो कंटीन्यूअस है x बराबर 3 पर, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 3 पर होगी और जो राइट हैंड लिमिट आएगी x बराबर 3 पर, और जो fx का मान आएगा x बराबर 3 पर, वो क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि fx कंटीन्यूअस है x बराबर 3 पर। तो अगर फंक्शन x बराबर 3 पर कंटीन्यूअस है, कोई भी फंक्शन है ना, वो कोई भी हो, अगर x बराबर 3 पर कंटीन्यूअस है तो पक्का उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान x बराबर 3 पर क्या आएगा,
इक्वल आएगा, तभी कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो चलो, अच्छा ये बात हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू जो x बराबर 3 पर fx है, x बराबर 3 पर fx, x बराबर 3 पर जो fx है वो कितना है बच्चों, k है। क्या है, k। तो इसे हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई बच्चों? ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से इतनी बात बच्चों समझ में आई? ठीक है, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट करिए। अब देखो, सबसे पहले हम बच्चों क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू कितना है, k। अगर हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 तो वो कितना है, k है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 कितना है, k है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 3 पर कैसे निकाली जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx बराबर k। x बराबर 3 पर फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी उसको इस तरह से लिखेंगे और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, कांस्टेंट k के बराबर है। अब बच्चों x का मान 3 से छोटा है, x का मान 3 से छोटा है, तो जब x का मान 3 से छोटा है तो fx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। तो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस जो fx है वो कितना है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 है बच्चों। ठीक है, बराबर कितना है बच्चों, k। अब देखो बच्चों, लिमिट जब x 3 की ओर जाएगा तो h किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। जैसे जैसे लेफ्ट साइड से x 3 की ओर बढ़ेगा तो जो इंटरवल h होगा वो किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। और x की जगह पर हम क्या रख देंगे, 3 माइनस एच, सब्सटीट्यूट कर दो x की जगह पर 3 माइनस एच, तो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस h माइनस 3 इज इक्वल टू k। तो जहां जहां x था, दो जगह x था, दोनों जगह पर 3 माइनस h लिख दिया। लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 9 अपॉन 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, माइनस h बराबर k। ठीक है, अब देखो बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 9 से 9 कट जाएगा बच्चों। ऊपर अगर हम h कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में h माइनस 6 आ जाएगा और अपॉन में माइनस h से h कट जाएगा, बराबर k लिखा है बच्चों। अब देखो बच्चों, h की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 6 बटे माइनस 1 बराबर k। देन डेफिनेटली जो k की वैल्यू आएगी माइनस 6 बटे माइनस 1 मीन्स दैट 6। तो इस तरह से हमें क्या पता चला कि अगर जो fx है वो x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस होगा तो जो कांस्टेंट k की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम टाइप 4 पर। कहाँ चलते हैं, टाइप 4 पर। तो टाइप 4 क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन पर बेस्ड होगा। तो ये 3 प्रकार से क्वेश्चन कंटिन्यूटी पर बनते हैं और कुछ क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन के होते हैं जिनको हम टाइप 4 के अंतर्गत रख रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लें और हम चलते हैं टाइप 4 की ओर। तो बच्चों टाइप 4 है अनकंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं कि आपको कुछ कंपोजिट फंक्शन दे दिया जाता है। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी दो फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है ना, अगर कोई दो फंक्शन आपको दे दिया जाए और उसका कंपोजिशन कराया जाए तो जो फंक्शन प्राप्त होता है ना उसे हम क्या कह देते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। देखो बच्चों, जैसे साइन x और e की पावर x, हम कह दें आपसे fx बराबर साइन x है
और gx बराबर क्या है, e की पावर x है। अगर हम आपसे कहें कि इसका कंपोजिशन फॉग निकालो, कंपोजिशन क्या बोलेंगे बच्चों, फॉग, फॉग निकालो, तो फॉग का मतलब होता है फंक्शन ऑफ gx, फंक्शन ऑफ gx। तो फंक्शन ऑफ gx का मीनिंग क्या है बच्चों कि gx क्या है, e की पावर x, gx क्या है, e की पावर x। आप बहुत ध्यान से देखो, जो gx है वो कितना है, e की पावर x, और fx कितना है, sin x, लेकिन fx x की जगह पर क्या है, e की पावर x। तो अगर हम यहाँ पर x है तो यहाँ भी x है, लेकिन अगर हम यहाँ पर e की पावर x रख दें तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, e की पावर x आ जाएगा। तो आप देखिए fx और gx का जो कंपोजिशन फॉग है वो कितना है, sin e की पावर x। तो इस क्रम में अगर हम यहाँ पर सोल्यूशन ले रहे हैं तो हम टेक कर लेंगे कि ये जो दिया गया है ये फॉग दिया गया है, क्या दिया गया है, साइन ई की पावर x, क्या दिया गया है, फॉग ऑफ x दिया गया है, ठीक है। और जहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो fx है वो कितना है, साइन x है, और जो gx है वो कितना है, e की पावर x है। अब बच्चों मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक थ्योरम बताई थी कि अगर fx और gx, अगर fx और gx x बराबर a पर, मतलब किसी भी बिंदु पर दोनों ही क्या हैं, कंटिन्यूअस हैं, तो जो इनका कंपोजिशन फॉग होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर हम कभी भी कंपोजिट फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं दिखाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, उनको दो अलग अलग फंक्शन के रूप में तोड़ लेते हैं और फिर दोनों फंक्शन को हम x बराबर 0 पर क्या दिखा देंगे, कंटिन्यूअस दिखा देंगे। और जब ये दोनों फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस हो जाएंगे तो डेफिनेटली इनका जो कंपोजिशन फॉग होगा वो भी x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आओ बच्चों सबसे पहले हम fx इज इक्वल टू साइन एक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम fx इज इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं और इसका निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पर। तो बच्चों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट रिप्रेजेंट करने का तरीका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स। अब आपको क्या पता है भाई, देखो साइन एक्स क्यों लिया, क्योंकि आप पता है कि fx कोई भी हो, फंक्शन कुछ भी हो, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है। और आपको पता है x का मान 0 से छोटा है, तो fx कितना है, साइन x है, और लिमिट x टेंड्स, जब x 0 की ओर जाएगा तब h भी किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा, और जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 0 माइनस h। और बच्चों h की वैल्यू 0 है तो ये आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी प्रकार अगर हम बच्चों राइट हैंड लिमिट निकालें एट x इक्वल टू 0 पर, तो इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। fx कितना है बच्चों, साइन x। x 0 की ओर जाएगा तब h किधर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। x 0 से बड़ा है ना, h की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 प्लस h, तो x की जगह पर 0 प्लस h। h की वैल्यू 0 है तो ये भी आ जाएगा साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हम देखेंगे जो fx है, फंक्शन है, x बराबर 0 पर कितना आएगा, तो fx कितना है, साइन x, और x की वैल्यू क्या है, 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इस प्रकार हमने क्या कहा, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू fx एट x इक्वल टू 0, तीनों ही बराबर हैं, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब बात करेंगे हम gx की कंटिन्यूटी की। तो आइए gx की कंटिन्यूटी देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, gx इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों e की पावर x। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले बच्चों x बराबर 0 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लिमिट
x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, और हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स कितना है e की पावर x, और x कितना है 0, तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो e की पावर 0, और e की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी बच्चों। इसी प्रकार अगर हम बच्चों राइट हैंड लिमिट निकालें x बराबर 0 पर, तो वो भी आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, और ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स बोले तो e की पावर x, और x की वैल्यू 0 रखोगे तो e की पावर 0, 0 की वैल्यू 1। इस प्रकार अगर हम फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0 पर निकालें तो जो फंक्शन है वो gx है, और gx कितना है e की पावर x, और x की वैल्यू क्या है 0, तो e की पावर 0। तो इस प्रकार वैल्यू इसकी भी कितनी आ गई 1। तो हमने क्या लिखा, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 एट फंक्शन की वैल्यू भी x बराबर 0 पर बराबर है, तो इसलिए हम कहेंगे gx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो चूंकि fx एंड gx बोथ आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, hence fog is continuous at x इक्वल टू 0। तो बच्चों जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उस थ्योरम का इस्तेमाल किया, एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, जी एक्स एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूअस, तो हमने लिख दिया चूंकि एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस, फंक्शन एफ एक्स फंक्शन जी एक्स दोनों ही x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, देन डेफिनेटली इनका जो कंपोजिशन फॉग आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा x बराबर 0 पर। तो इस प्रकार हमने बच्चों आज आपको कंटिन्यूटी पर आधारित 4 प्रकार के प्रश्नों को बताया, और यही 4 प्रकार के प्रश्न आपकी किताब में मिलेंगे, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा, एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। बाकी मैं अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।